हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशर एजुकेशन पे। तो आज हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना इकोनॉमिक्स के रूल से। जैसे यहाँ पे 41 दिया गया तो लास्ट में 1 आया, तो 1 किस में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है। तो हमने 1 और 9 लिख लिया। 2 अंक हम यहाँ से लीव कर देंगे। यहाँ पे लिखा 62, तो इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर आप देखेंगे तो आपने कहा 49 आया। 64 ज़्यादा है तो 49 आया। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 7। और यहाँ भी लिख दिया 7, यहाँ भी लिख दिया 7। या तो फिर आपका 71 आंसर होगा या फिर 79 होगा। आपको यहाँ इकोनॉमिक्स रूल लगाना है, 7 इंटू करना है एक्स्ट्रा नेक्स्ट नंबर मतलब 8, साथ में एक जोड़ दिया 8, ये नेक्स्ट नंबर हो गया। मल्टीप्लाई किया कितना है, 56। आपका आंसर 56 आया, लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या है, ज़्यादा। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो इकोनॉमिक्स कहता है सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी, आपका आंसर रहेगा 79, 71 नहीं होगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखते हैं 41 आया, 1 आया लास्ट में, तो 1 यहाँ लिख दिया, 9 लिख दिया, क्लियर। अब 2 अंक छोड़ने के बाद में आया वो 50, तो 50 से छोटा स्क्वायर रूट, स्क्वायर परफेक्ट देखना है हमें। तो आपने कहा 49 आया, तो उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे कितना, 7। ये 7 हो गया, ये 79 हो गया। अब या तो फिर आंसर हमारा 71 होगा या फिर 79 होगा। हम फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे इकोनॉमिक्स रूल, 7 गुणे 8 करेंगे इसका अगला नंबर 7 का। 7 गुणे 8 किया, 7 56 आया। आपने कहा आपका आंसर 56 आया, लेकिन डिमांड क्या है, कम है। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम रहेगी, आपका आंसर 71 हो गया, 79 आंसर नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, डिटेल में देखते हैं कैसे ये 1 लिखा, कैसे 9 लिखा। जैसे आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें स्क्वायर लिखे गए हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, जिससे आपकी मैथमेटिक्स आगे भी बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने में तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिख रखा है एक अगर आएगा स्क्वायर में तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा लास्ट में या फिर 9 आएगा। ये कैसे आ रहा है, 4 अगर आएगा तो उसमें क्या आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। 5 पे केवल 5 आता है। 6 पे 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 9 पर 3 आएगा या 7 आएगा। ये कैसे आता है, हम यहाँ से देखते हैं कि 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा 1 आता है, और हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 ही आता है। इसका मतलब 1 आने पे हमें 2 आंसर मिल सकते हैं, या तो फिर 9 या फिर 1। सिमिलर अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, दोनों में 4 है। इसका मतलब 4 में हमें 2 आंसर मिल सकते हैं, 2 और 8। सिमिलर आपने कहा 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, दोनों में 9 है। इसका मतलब 9 पे हमें 2 आंसर मिल सकते हैं, 3 और 7 यूनिट डिजिट पे, क्लियर। सिमिलर अगर 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आया, और 6 का स्क्वायर करते हैं 36, दोनों में 6 आया। इसका मतलब 6 जब आएगा परफेक्ट स्क्वायर में तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर रूट का वो 4 होगा या फिर 6 होगा। 5 में कोई आपको अपोनेंट नहीं मिलता है, तो 5 में 5 ही रहता है। एक और बात यहाँ पे क्लियर हो गई आपको कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में 2, 8 या 3, 7 कोई भी नहीं आते हैं। ये 4 नंबर नहीं आते हैं, 2 या 8, 3 या 7। तो हमने यहाँ लिख दिया है पेयर बना के, 2 का भाई 8, 3 का भाई 7, ये कभी भी यूनिट डिजिट पे नहीं आते हैं, क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6889 को आपको स्क्वायर रूट इसका निकालना है। तो हमने कहा 9 आया। 9 का मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर यूनिट डिजिट में 3 आएगा या फिर 7 आएगा। हमने 3 और 7 लिख लिया। अब 2 अंक लीव कर दो आप। आपने कहा 68 है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको लिखना है, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 64। तो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ भी 8 लिख दिया, क्लियर। अब 8 का मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर से करेंगे। अगले वाले नंबर से करेंगे तो 8 गुणे अगला नंबर कितना, एक जोड़ के 9 आ गया। इसका मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर है 72। 72 आया, और यहाँ पे डिमांड क्या है, 68 की, मतलब डिमांड कम है। तो इकोनॉमिक्स कहता है अगर डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम करनी है। इसका मतलब आपका आंसर रहेगा 83। 87 आंसर नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कल को हमको 75 69 का स्क्वायर रूट निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा 9 का मतलब है या तो फिर 3 रहा होगा यूनिट डिजिट में, या फिर 7 रहा होगा, क्लियर। अब हम यहाँ पे इस 2 अंक को लीव कर देंगे। इसके बाद में देखा हमारा 75 आया, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो आपने कहा 64 होता, क्योंकि 81 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 8। 8 यहाँ भी लिख दिया, 8 यहाँ भी लिख दिया, क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करना, ये जो आपने अंक लिखा इसका अगला अंक लिखो। इसका मतलब एक ज़्यादा था, तो कितना है, 9। 8 9 72 हो गया। अब इस 72 आया, 72 आपका आंसर आया, लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब आंसर आपका रहेगा
7, 83 आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लोग। 1936 का आंसर बता दो स्क्वायर रूट में कितना आएगा। तो 6 देखा आपने, तुरंत कॉपी कर लिया 4 या 6, ठीक है, 4 या 6 कॉपी कर लिया। अब आपने कहा ये 2 अंक लीव करने के बाद 19 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने कहा 16, तो 16 का कितना आएगा 4, तो 4 आपने दोनों जगह लिख दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अगले नंबर से, मतलब 5 से, कितना आया 20। आपका आंसर 20 आया, लेकिन डिमांड क्या है कम, तो सप्लाई भी कम रहेगी, आपका आंसर हो गया 44। क्लियर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया सपोज दैट हम 3364 का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। तो 4 आया, 4 में क्या आएगा 2 आएगा या फिर 8 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। अब ये 2 अंक छोड़ने के बाद में बचा 33, तो 33 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो आपने 25, 25 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 5 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब या तो फिर आंसर 52 होगा या फिर 58 होगा। आपने कहा 5 गुणे अगला नंबर करते हैं 6, तो कितना आया 6 5 30, आपका आंसर 30 आया। लेकिन डिमांड आपकी क्या है, डिमांड आपकी है 33 की, मतलब आपका आंसर 30 आया, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 58, 52 आंसर नहीं हो सकता। तो अगर डिमांड बराबर रहेगी तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक एग्जांपल लिख लेते हैं 1296। इसको कुछ लोग बोलते हैं ये अपवाद है, किसी रूल को फॉलो नहीं करता। मैं कहता हूँ अपवाद नहीं, आप यहाँ पे क्लियरली फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का रूल। तो देखते हैं, जैसे आपने कहा 96 में 6 आया, तो लास्ट में आया आपका 4, यहाँ पे कितना आ गया 6, या तो फिर 4 होगा या 6 होगा। 2 अंक लीव करने के बाद में बचा 12, 12 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आपने 9 आया, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। या तो फिर आंसर आपका 34 होगा या फिर 36 होगा। अब आपने कहा 3, इसका अगला नंबर क्या आएगा 4, तो 4 से गुणा किया कितना आया 12, आपका आंसर 12 आया और डिमांड भी 12 है, मतलब डिमांड क्या इक्वल। तो इकोनॉमिक्स कहती है अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम करनी है, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा करनी, और डिमांड बराबर है अगर तो भी सप्लाई ज़्यादा ही करनी है। क्लियर, यही इकोनॉमिक्स कहती है। तो आपने कहा यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा करना है, इसमें आंसर आपका क्या रहेगा 36 रहेगा, 34 आंसर नहीं रहेगा। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पे 676 लिख लेते हैं। यहाँ पे डिमांड बराबर होगी, देखते हैं 6 आया, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब आपने कहा ये 2 अंक छोड़ने के बाद बचा 6, 6 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने कहा 4 है, 4 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 2, या तो फिर आंसर आपका 24 होगा या फिर आपका आंसर 26 होगा। अब हमने कहा 2 का गुणा करते हैं अगले नंबर से, 3 से कितना आया 6, आपका आंसर 6 आया और डिमांड भी 6 की है, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा करनी है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 26। तो आपने देखा जब कभी भी यहाँ पे आपको एक चीज़ रियलाइज हुई कि ओनली एंड ओनली अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम करनी है, अदरवाइज हमेशा सप्लाई ज़्यादा करनी है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पे कल को 25 आया लास्ट में, जैसे मान लो 42 25 आया, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 5 आया, 25 में आप 5 लिख दिए, इन 2 को छोड़ दो, इसके बाद में इसके इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आपने कहा 36 होता है, 36 का 6 लिख दो, बस यही आंसर, क्योंकि यहाँ कोई अपोनेंट होता नहीं है, तो जो भी आएगा वही सिंगल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं, थोड़े से कुछ बड़े सवाल देख ले रहे हैं। जैसे मान लो कल को आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कि 12,769 दे दिया जाए, अगर आपको इसका आंसर निकालना तो आपने 9 आया, 9 में क्या होगा 3 होगा या फिर 7 होगा। क्लियर। अब यहाँ 2 अंक को लीव करने के बाद में इस पे फोकस करना, छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको देखना है, तो आपने इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 121। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने 11 का, तो आपने यहाँ भी 11 लिख दिया, यहाँ भी कितना लिख दिया 11। इसको मतलब या तो फिर आंसर आपका 113 होगा या 117 होगा। आपने कहा यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11 गुणे अगला नंबर कितना 12, तो 11 गुणे 12 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132। अब आपका आंसर 132 आया और सप्लाई आपको क्या करना है, डिमांड आपकी क्या है 127 की, मतलब आपका आंसर 132 आया, डिमांड 127 की, मतलब डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम करना है, इसको आंसर आपका हो जाएगा 113। क्लियर। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मान लो कल को आपसे ये कहा गया 15,876, इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, 15,876 का आंसर निकाल दो। तो हमने कहा 6 आया, 6 का मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब 2 अंक छोड़ने के बाद में 158, तो इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आपने कहा होता है 144, तो 144 का मतलब 12 लिख दिया, 12 यहाँ भी लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिया, इसका मतलब या तो फिर आंसर 124 होगा या फिर 126 होगा। अब हम क्या करेंगे 12 गुणे अगला नंबर करेंगे, अगला नंबर कितना 13, तो आपका 12 गुणे 13 हो जाएगा 156, 156 हो गया। अब आपने कहा आपका आंसर 156 आया, लेकिन डिमांड क्या है ज़्यादा,
तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपका सप्लाई भी ज़्यादा रहेगा, तो आपका आंसर हो गया 126। 124 आंसर नहीं हो सकता। एक लास्ट और देख ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, मोर प्रैक्टिस। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, एक एनी क्वेश्चन लिख ले रहे हैं 13,924। 13,924 अगर आपका दे दिया गया तो आपने कहा 4 है, 4 का मतलब यहाँ पे या तो फिर 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। अब 2 अंक लीव करने के बाद में 139 आया, 139 से छोटा आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है, तो हमने 144 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने कहा क्या करना है यहाँ पे 121 कर लेना, क्योंकि 121 इससे छोटा है। परफेक्ट स्क्वायर 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 आएगा, तो या तो आंसर आपका 112 रहेगा या फिर 118 रहेगा। क्लियर। अब 11 गुणे हम करेंगे अगला नंबर मतलब 12, तो इसका मान आएगा 132। अब आपका आंसर 132 आया, लेकिन यहाँ डिमांड क्या है, ज़्यादा। आपका आंसर 132 आया, डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई क्या करना है, ज़्यादा। आपका आंसर हो जाएगा 118। 112 आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और ये सारी चीज़ें आपको तो वैसे ही ईजिली याद हो जाएंगी। ठीक है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।